अब ये गालबन स्टिचिंग यूनिट है जी, ये स्टिचिंग यूनिट है। ये भी वो मैं आपको जैसे कारपेंट्री का यूनिट का इफ्तिताह किया था आसिम रजा साहब ने, जो डिजिटल सेक्टर प्रिजन है, ये भी उन्हीं के हाथों से हमने इफ्तिताह कराया था। इसके अंदर जो है हमने यहाँ पे भी तकरीबन 25 के करीब प्रिजनर्स को एंगेज किया है। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये बेसिकली एक बुटीक है जिसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। वो हमें ये 90 के करीब डेली के भिजवा रही है। और रॉ मटेरियल की सूरत में जी, ये सारा मतलब ये कढ़ाई जो आप देख रहे हैं ये रेडी हुई हुई है, हम यहाँ पे सिर्फ स्टिच कर रहे हैं। ठीक है। और ये 110 रुपए एक पीस के हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि इन प्रिजनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, मतलब कि आप एक सूट को सीने का 110 रुपए जो है स्टिचिंग चार्जेस ले रहे हैं। स्टिचिंग चार्ज, उसके अलावा हमने अगर आप ये देखें, अच्छा ये बड़े फैंसी सूट्स लग रहे हैं। पहले तो नाज़रीन ये देखें कि बेहतरीन खूबसूरत फैंसी सूट्स हैं और ये तमाम जो है कैदियों ने बनाए हैं और ये वो उसी तरह के सूट्स हैं जो आपको बड़े बड़े ब्रांड में वहाँ पे लगे हुए आपको अच्छा, इसके साथ हमने ज़्यादा ताकि ये रेवेन्यू प्रिजनर्स जनरेट कर सकें, प्रिजनर्स को भी अलाउ किया है और मुलाजिमीन को भी अलाउ किया है। अच्छा, हमने 500 रुपीज़ उसकी भी रखी है कॉस्ट कि अगर कोई मुलाजिम कोई सूट अपना स्टिच कराना चाहे तो वो यहाँ से स्टिच करा सकता है। और वो उसके बस 500 रुपये ने जमा कराता है, उसका प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन है। बुटीक वालों को आप इतना इकोनॉमिकल क्यों दे रहे हैं? नहीं, बेसिकली उनके पास क्योंकि बहुत बड़े लेवल के यूनिट्स पे काम चल रहा होता है। और ये इससे ज्यादा कॉस्ट मैंने अपने डिफरेंट सोर्सेज से भी वेरीफाई की थी, वो पे ही नहीं कर रहे। क्योंकि वो एक बंदे से उन्होंने दिन के आप कह लेंगे आप 20, 25, 30, 50 सूट भी एक बंदे से तैयार कराने होते हैं। तो ये बड़ी आप कह लेंगे एफर्ट के बाद और बड़ी रिक्वेस्ट के बाद हमने किसी को एग्री किया है कि हमें ये आप काम दें। और फिर हमने उन्हें क्वालिटी ऐसी दी है कि वो जो बाहर थी उस क्वालिटी का सूट हम यहाँ पे स्टिच करके भिजवा रहे हैं। सूट्स एक दिन में आप जो है वो 90 सूट जी, ये 25 लोग जी, ठीक है। और इसमें मेरे ख्याल है उन्होंने अपना काम जो है वो उसको किया हुआ है। ये देखें ना, ये बेटा दिखाओ जरा स्टिच करके। ये देखें जी नाज़रीन, आपको दिखाते हैं कि ये स्टिच किया जाए। जी 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 जी, ये और ये मेरे ख्याल है वो है भी इलेक्ट्रिक जो है वो मोटर्स है जी, इलेक्ट्रिक है। ठीक है। ये हमें डोनेट किया है, ये जिस बिल्डिंग के अंदर आप खड़े हैं ये भी डोनेशन पे लिए हमने। ये तकरीबन 5 मिलियन के करीब प्रोजेक्ट था। क्या नाम है जी आपका? फरमान अली। फरमान भाई, कितने जोड़े सी लेते हैं एक दिन में? सर 19 सूट। 90 सूट? हाँ जी। मतलब कि ये ओवरऑल पूरे जो है ये यूनिट जब मिल के 90 यूनिट सीते हैं। ठीक है। और कितना अर्सा हो गया आपको ये काम सीखे हुए या करते हुए? सर बाहर भी करते थे। अच्छा, आप बाहर भी ये ही काम करते थे, तो आपके लिए तो आसान हो गया होगा। तो लोगों को सिखाते भी हैं साथ? जी सर। ठीक है। ये नाज़रीन, इनमें कुछ अहबाब हुए हैं जो बाहर भी इसी पेशे से मुंसलिक थे और वो फिर यहाँ पे आके लोगों को सिखाते भी हैं। ये शायद लेडीज़ के बन रहे हैं और दूसरी जानिब जो है मेरा ख्याल है जेंट्स के बन रहे हैं। ठीक है। इनमें ये जो है ये बहुत अच्छा एक्सपर्ट था। ठीक है। बेसिकली आप इधर अगर करीब आ। जी जी। इसके साथ हमने मिलके बेसिकली ये सारे बाकी लोगों को भी एंगेज किया। इनमें से कोई 8 से 10 के करीब है जो टोटल एक्सपर्ट हैं। ठीक है। और बाकी 15 के करीब जो है वो जो ट्रेनिंग पे हैं, जिन्हें ये सिखा रहे हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप खैरियत से? आप बता रहे हैं कि यहाँ पे उस्ताद का काम कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं हुनर, तो क्या आप यही काम करते थे बाहर भी? जी सर, बाहर भी यही काम करते थे और फिर इधर आके हमें सबसे पहले तो मैं आपका लाहौर रंग HD वालों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हमारे कमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए। और दूसरी रिक्वेस्ट मैं ये करूँगा, बल्कि शुक्रिया अदा करूँगा CM ऑफ पंजाब मरीम नवाज साहिबा का और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कि जिन्होंने ये एक एजेंडा पेश किया, हमारे सामने रखा, हमें ये एक ऐसा कदम स्टेप दिया कि जिसकी बदौलत हम इधर जो असीरान है वो उजरत कमा भी रहे हैं और उसके साथ कमाने के साथ साथ हम हुनर भी सीख रहे हैं, स्किलफुल भी हो रहे हैं। अच्छा, कितनी देर में आप ये एक सूट की कटिंग या बनावट पूरा स्टिचिंग? सर तकरीबन ना हम 40 से 45 मिनट में एक सूट को कटिंग करके उसके बाद सिलाई कर देते हैं। 40 से 45 मिनट? जी सर, क्योंकि हम सर यहाँ पर डबल काम कर रहे हैं। एक तो सर हमारे पास बुटीक का काम है सर, और दूसरा सर हमारे पास ये सिविल सूट्स वगैरह। और सिविल सूट्स ये मुलाजमीन के हैं ज़्यादातर? जी, मुलाजमीन के भी हैं। वैसे अगर प्रिजनर रिक्वेस्ट करे तो उसको भी हमने लॉक। ठीक है। और वो उस तरह ही पे करेगा अपने, वो जो उसका बैंक बैलेंस होगा। अच्छा, तो ये यहाँ पे जो आपको इसकी कॉस्ट मिल रही है ठीक मिल रही है? जी सर, 1000 रुपया सर हम यानी जो हमारी जैसे असीरान है उनसे वसूल कर रहे हैं और 500 रुपया सर यानी जो इधर मुलाजमीन है सर, ये बाकायदा पैसे जेल इंतजामिया के पास जाते हैं,
फिर वो हमारे अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं सर ये। ठीक है। और कौन कौन आपका स्टूडेंट कौन कौन है और यहाँ पे एक्सपर्ट कौन कौन है? सर यहाँ पर जो ये अपने मोहम्मद आशिक है सर, ये कटिंग का मास्टर है सर, ठीक है, एक हो गया। और ये जो 3 साल इसके साथ एंटरटेन है सर, जो काम सीख रहे हैं। फिर यानी अगर कटिंग में आए तो फिर हमारे पास इधर 5 यानी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। यानी इस जितनी मतलब कि आपने अपना काम जो है वो डिवाइड किया हुआ है कि एक बंदा काटेगा, एक बंदा जो है उसको टोटल अगर आप ये सामने देखें तो सेक्शंस बने, कटिंग सेक्शन है, वो स्टिचिंग सेक्शन है। ये बिल्कुल ही इस हवाले से ये जो स्टिचिंग यूनिट्स हैं ये होम डिपार्टमेंट की तरफ से हदायत है कि इसे आपने इस पैटर्न पे रन करना है। ठीक है। तो ये उसी और इनके ड्यूटी आवर्स क्या होते हैं? ये ड्यूटी आवर्स ही सुबह आ रहे हैं जी 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। ठीक है। और ये इतनी देर में 90 सूट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। और अभी हमारे पास अगर काम और हो, क्योंकि मैं सिविल सोसाइटी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत वेल ट्रेंड हैं ये लोग, अगर हमारे पास और काम हो तो हम इसे डबल शिफ्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है। मतलब कि आप एक शिफ्ट 2 से फिर आगे, इससे हम आप कह लें कि 4 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है। मतलब कि वो ऑर्डर्स पे है कि आपके पास जितना ऑर्डर आएंगे उतना काम करोगे। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि आपने नाम क्या बताया अपना? जी सर, मेरा नाम नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद भाई, जरा वो कोई सिला हुआ सूट भी दिखाए ना, ताकि उसी तरह हम इन अहबाब से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप खैरियत से? क्या नाम है जी आपका? जवेद। जवेद भाई, काम सीख रहे हैं माशाल्लाह? जी सर। कितना आ गया आपको अभी तक? सर तकरीबन शलवार कटिंग करनी आ गई है। शलवार कटिंग करनी आ गई, सिखा रहे हैं। ठीक है। और आप बाहर भी ये काम करते थे या? नहीं सर, यहीं पे यहाँ पे मुशक्कत मिली है। किस केस में आप? सर 302 में। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। सज़ा क्या हुई आपको? 25 साल। 25 साल। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल। तो कितना मुश्किल हो जाता है कैद काटना? सबसे मुश्किल क्या है कैद में? बस यही है सर, मुशक्क़त जो होती है इंसान को। ये तो सर की मेहरबानी जिन्होंने यहाँ पे मुशक्क़त डाली हुई है। यहाँ पे वक्त गुजारना मुश्किल होता होगा बहुत ज़्यादा। क्या हुआ था? क्या क्या हुआ? क्या हालात क्या बन गए थे? बस सर मजबूरी थी, आपस में रिश्तेदारी थी। ठीक है। और उसकी वजह से सारी ये मसला बना है। आपसे हो गया था? नहीं सर, हमने तो किया भी नहीं है, बस अनजाने में डल गया था आप पे? बस। पता लगा किसने किया था? नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं, वो तो बस हम पे डाला हुआ उन्होंने। ठीक है। तो क्या ओवरऑल हालात क्या? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको अभी कैद में आए बहुत, मतलब कि बहुत से लोग हैं जो 10-10 साल से यहाँ पे हैं, आपको 2 साल हुए हैं, तो क्या इंतजाम हैं यहाँ पे? इंतज़ाम तो सर काफ़ी हैं, सहूलतें हैं। ठीक है। अपना टाइम गुजार रहे हैं यहाँ पे सर काम करके। आपकी एज क्या है? मेरी है सर 25 साल। 25 साल। शादीशुदा हैं आप? जी शादीशुदा हैं। बच्चे भी हैं? जी। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। एक बेटी है। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। और ठीक है, आप सूट दिखा रहे थे, जरा मुझे जरा मैं चाह रहा हूँ कि आप जरा उसको दिखाएं ना, ताकि एक पता भी लगे कि आप किस। सर ये देखें, सबसे पहले सर जो ये हमने सिविल सूट आज ही सर सिलाई किया है, ये आज किया। मैं चाह रहा हूँ कि आप यूं करके जरा कैमरे पे भी दिखाएं ना, ताकि कि ये देखें सिलाई यानी इसमें बिल्कुल पीछे करके अपने साथ। हाँ, ये देखें। ठीक है। अच्छा, ये देखें कॉलर लगा हुआ है। अच्छा, ये भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि कॉलर लगाना है, बैन लगाना है, साइज? सर ये कस्टमर के जैसे डिमांड पर होता है ना कि सर आपने डबल सिलाई रेशमी धागे सर नहीं सिंगल से करनी है। ठीक है। ये तो डबल सिलाई लग रहा है। जी सर, डबल सिलाई लग रहा है। फिर जैसे ही हमसे यानी ये अपने डिमांड करते हैं, फिर उस हिसाब से सर हमने उसको। ठीक है। नाज़रीन, ये देखें कि ये बड़ा बेहतरीन जो है वो सूट सी रहे हैं, और ये वो जैसे सुपरिटेंडेंट साहब बता रहे हैं कि हमें जितने ऑर्डर्स आए हम उतने ऑर्डर्स जो है तैयार कर सकते हैं। और ये सिंगल सिलाई है शायद? सर सिंगल, ये डबल सिलाई है, बट सर ये सेम धागे में यानी रेशमी धागे में नहीं है सिलाई। ठीक है। तो सर क्योंकि सिलाई डबल सिलाई ना जो सर ये डबल धागे में भी होती है, एक रेशमी धागे से भी होती है और एक सर जो सिंपल मैच कलर का होता है उससे भी सिलाई होती है। और ये कितने, ये आपने 45 मिनट में तैयार किया? ये तकरीबन 45 मिनट में सर। ठीक है, वेरी गुड। आप किस केस में है जी? सर मेरा 337 का सर केस है, लड़ाई झगड़े का सर है। ठीक है। और आप कितनी देर हैं यहाँ पे? सर मुझे तकरीबन 4 माह हो गए हैं। और कितना सज़ा कितनी है आपकी? सर सज़ा तो 2 साल है सर। ठीक है। चलें, अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। आप ये हुनर बांटते रहें जी सर, और ताकि यहाँ पे जो लोग हैं सज़ा तो उन्होंने काटनी है। इस हवाले से मैं लास्ट टाइम प्रोग्राम कर रहा था तो मुझे वहाँ पे जो स्टूडेंट साहब थे उन्होंने कहा कि देखें, मुशक्क़त दी है कोर्ट ने, हमने सो अमल दरामद कराना है, तो इसलिए ये चीज़ कैदी को पता होता है, तो उसको ये नहीं लग रहा होता कि हम उससे काम करवा रहे हैं। उसको पता है कि मेरा ख्याल है इससे टाइम गुजरता है आसानी से, है ना? अच्छा टाइम गुजर जाता है, प्रोडक्टिव है। और दूसरा जो ये दूसरों को सिखा रहे हैं वो एक बड़ी पॉजिटिव बात है। बिल्कुल ऐसे कि नए लोग के साथ अटैच हो जाएंगे। ओवरऑल सोसाइटी में इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये हमारे पास है जी करची फाउंडेशन की तरफ से। कैसे हैं जी? खैरियत से आप? आज इनकी भी पंजाब है। हाँ, ये मैंने देखा है कि करची और हमदर्द गालबन जी जो है वो मुख्तलिफ जेलों करची ज्यादा है
अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? ये फ्री डिस्पेंसरी है जी? जी फ्री डिस्पेंसरी। और यहाँ पे किस किस चीज़ की आप अद्वियात दे रहे हैं? मेडिसिन है सर, मतलब कि बुखार, नज़ला, जुकाम, खांसी और लूज मोशन वगैरह होते हैं तो वो भी? जी जी सर। और ये सारी हर्बल है? हाँ टोटल हर्बल है सर। ठीक है, तो आपकी क्या ड्यूटी आवर्स हैं? आप कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं? 9 से 3 बजे तक ड्यूटी है। ठीक है, आप आते हैं, काम करते हो, फिर चले जाते हैं? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये देखें नाज़रीन, ये एक फ्री डिस्पेंसरी है और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हर्बल जो मेडिसिन हैं वो दी जाती हैं। और ये बाहर से आता है मेरा ख्याल है जी, ये बाहर से है, ये करशी फाउंडेशन की तरफ से ठीक है, स्कीम है जो पॉइंट किए गए हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसके अंदर जो है हम बल्ब असेंबल कर रहे हैं। ये बाहर से हम ये सारा जो इसका इक्विपमेंट आप देख रहे हैं, ये बाहर से मंगवा रहे हैं, ठीक है, और अंदर इन्हें ला के असेंबल कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर आप ये इसका बॉक्स देखें, ये वो तो ये एलईडी बल्ब है ना? ये एलईडी बल्ब है, ठीक है, ये होम डिपार्टमेंट के नाम से, ठीक है, ये हमने इंट्रोड्यूस LED कराया जी, ठीक है। और ये इसका मोटो है दी एम्पावरिंग स्किल्स इल्यूमिनेटिंग लाइव्स। ये गालबन बाहर तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि 150 तक बिकता है, 150-200 तक। ये 85 हमने इसकी कॉस्ट रखी हुई है जी, ताकि बहुत से, क्योंकि ये दुकानदार हजरात लेके जाते हैं तो उनका इसमें अपना भी मार्जिन होगा। कोशिश हम कर रहे हैं कि उनके पास सेल हो। ठीक है, और ये मैं देख रहा हूँ कि ये बाकायदा एक मेरा ख्याल है कि एक सीक्वेंस में बैठे हुए हैं और उस सीक्वेंस में वो जो है बल्ब बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? हमें बताएं ज़रा बल्ब किस तरह बनता है, हम दिखाएं ज़रा लोगों को। कहाँ से शुरू कहाँ से हो रहा है? शुरू वहाँ से हो रहा है। चलें जी, हम ये देखें, ये 1 2 3 4 5 लोग बैठे हुए हैं और वो मेरा ख्याल है कि एक सीक्वेंस में बल्ब बनाते हैं। ये इसका रॉ मटेरियल क्या दिखाइएगा ज़रा। ये गेट है जी 12। ठीक है, ये तो इसी तरह से सर आती होगी बाहर जी, बाहर से ऐसे। ठीक है, और कैसे असेंबल करते हैं इसको? इसको टांके लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये तार आपने लगाई है जी? ठीक है, इसको ऐसे इधर सर इसमें प्रेस करेंगे, प्रेसिंग मशीन में, ठीक है, ठीक है, ये प्रेस हो गया सर, ठीक है। आगे चूड़ी लगेगी, इसको चूड़ी ज़रा आप लगाएं अगर आपको आता है। मैं चाह रहा हूँ कि एक शख्स जो है ना ज़रा इसको मुकम्मल तौर पे बना के दे। अच्छा, ये आप तार इसको पीछे ले जाएंगे? ठीक है, ये वायर लगेगी यहाँ पे सर, ठीक है, एक इधर लगेगी, ठीक है, ये वाला उधर सर पंचिंग होगा, ठीक है। ये पिछला हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो गया जी, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके ऊपर कवर लग जाएगा सर, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। उधर पंचिंग होगा। पंचिंग में क्या है? उसको यानी कि मजबूती के साथ बांधेंगे। ये देखें जी जी, ये पंचिंग हो जाए, ऐसे निशान लग जाएंगे इसको, ठीक है। मतलब कि ये जो पीछे इसका वो होल्डर है, मतलब कि जिसके साथ आप मतलब कि चूड़ी वाला बनाना चाह रहे हैं, पिन वाला। ये देखें नाज़रीन, अभी एक बल्ब बनाए और उधर ना उसको टेस्ट भी करते हैं वो चल रहा है कि नहीं। ये देखें नाज़रीन, ये बना हुआ है ना, ये इन्होंने इस पे पहले ये अंदर वाली जो है इसकी किट डाली है और उसका फिर ये होल्डर है, पीछे वो उसका वो लगा है चूड़ी वाला जो हिस्सा है, और इस पर ये लगाएं जी, इसके ऊपर ये बल्ब, हाँ कवर लगाइएगा इसका, ठीक है। और अब इसको जो है यहाँ पे पंचिंग की जाएगी। मैं चाहूँगा ज़रा कैमरामैन क्लोजली दिखाएं, ठीक है। ये पंच हो गया, ये पंच हो गया, ये मतलब कि एक बल्ब मुकम्मल तौर पे जो है तैयार हो चुका है। अब इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये चल पड़ा जी सर, ठीक है। तो अब ये तैयार है, उसके बाद इसको पैक कर देंगे, ठीक है, वेरी गुड। ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक बल्ब जो हैं उसको असेंबल किया जा रहा है और उसका साथ साथ स्टॉक भी इकट्ठा किया जा रहा है। और बता रहे ये नॉर्मली कौन शॉपकीपर्स लेके जाते हैं क्या? जी, ये यहाँ पे हम शॉपकीपर्स को भी सप्लाई कर रहे हैं, और अगर डिफरेंट जेल्स पे, क्योंकि अभी मेरी इस जेल पे तकरीबन 600 के करीब बल्ब जो है वो डिफरेंट जगह पे इंस्टॉल्ड हैं, तो अगर कोई बाहर से ऑर्डर आ जाए या किसी जेल से आ जाए तो फिर आप उधर, और आप अपनी जेल में भी यही चीज़ें इंस्टॉल करवा रहे हैं। जी उमर भी, ये लाइब्रेरी है जी, ये लाइब्रेरी है, ये भी अभी हमने डोनेशन बेस पे इस्टेब्लिश की है, ठीक है। इसके अंदर तकरीबन हमारे पास 2000 के करीब बुक्स हैं, ठीक है, और ये हमने हर प्रिजनर को अलाउ किया है कि जो पढ़ना लिखना जानता है, ठीक है, वो यहाँ पे आके 30 मिनट एक दिन में गुजार सकता है, ठीक है। और उसका क्या तरीक़ेकार है? उसको पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती होगी क्या? नहीं, इसमें हमने पॉलिसी ये बनाई है कि हमें डेली हर 20 मिनट के लिए प्रिजनर जो है वो पीसीओ पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पीसीओ के बाद वापसी पे उन्हें अलाउ किया है कि वो यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी उनकी मूवमेंट एक बैरक से आउट तो वो होते हैं, तो वो वापसी पे अगर आगे यहाँ पे 20 से 30 मिनट तक रुकना चाहे तो उन्हें अलाउ किया है। और वैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, मैं ऐड करता चलूँ कि अभी तमाम बैरक्स के अंदर
छोटी लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश कर दी हैं। एक बुक रैक हर लाइब्रेरी में है और वो हमें इंस्पेक्टर जनरल पंजाब जेल हनाजात के हवाले की तरफ से बुक्स वसूल हुई थी, वो हमने डिस्प्ले कर दी हैं तमाम बैरक्स के अंदर। मखसूस किस्म की किताबें दी जाती हैं या कोई भी ये पढ़ना चाहे? रिलीजियस बुक्स हैं उसमें फिक्शंस हैं, ड्रामा है और उसके अलावा जो है मोटिवेशनल बुक्स हैं, कहानियाँ हैं, हर तरह के नॉवेल्स हैं। और जो कोई तैयारी कर रहा हो कोई इम्तिहान के लिए वो भी यहाँ पे उसके लिए भी सिलेबस बुक्स भी, अगर आप उस रैक में देखें तो वो सामने वो सिलेबस बुक्स हैं, जिससे कोई सिलेबस के हवाले से बुक चाहिए होती है फिर हम यहाँ से जो कोई इम्तिहान के लिए जो है एडमिशन वगैरह भिजवाता है तो उसको क्या कोई ख़ास वक्त भी दिया जाता है ताकि वो तैयारी कर ले अच्छे से, या उसको बैरक में बुक्स दे देते हैं? नहीं, बैरक में बुक्स भी दे देते हैं और टीचर भी प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा। और अगर कोई यहाँ पे आके बैठ के पढ़ना चाहे तो उसे भी हम अलाउ कर देते हैं। ठीक है। अभी ये मेरा ख्याल है कुछ आए हुए हैं स्टूडेंट्स, आए बैठे जी, बैठे बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। ये क्या पढ़ रहे हैं जी आप? हकायात सादी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है जी, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की बुक है वो रीड कर रहा था। ठीक है। क्या नाम है जी आपका? हुमायूं खालिद। हुमायूं खालिद। तो किस तरह से आप यहाँ पे रूटीन गुजारते हैं और किस वक्त आते हैं लाइब्रेरी? अर्ली इन द मॉर्निंग 8 बजे मैं लाइब्रेरी आ जाता हूँ। ठीक है। 7 बजे आ जाता हूँ जल्दी और यहाँ पे बुक्स रीड करता हूँ और जो पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें बुक्स प्रोवाइड भी करता हूँ। अच्छा, आपकी यहाँ पे जिम्मेदारी बतौर लाइब्रेरियन है? जी। ठीक है। तो आप सुबह आते हैं और फिर शाम तक जो भी 2-3 बजे तक, कितने बजे तक चलती है? मैं 4 बजे के बाद ऑफ कर देता हूँ। ठीक है। आप यहाँ पे लाइब्रेरियन हैं? यस। आप तो इसका मतलब है कि किताबों के साथ खुद भी जो है बिजी रहते होंगे और लोगों को भी सिखाते होंगे? जी जी, बाई चॉइस सुप्रीम साहब को रिक्वेस्ट की थी। ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे लगा दिया। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? BS ऑनर्स इन बायोलॉजिकल आप साइंस। पढ़े लिखे हैं। और कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? 16 ईयर्स। 16 साल। अब मतलब कि आपने 16 साल पहले BS ऑनर्स किया था या यहाँ पे रहते हुए किया? 16 साल पहले किया था फॉर्मर क्रिश्चियन चार्टर्ड यूनिवर्सिटी लाहौर से। FC से? जी जी, FC कॉलेज। और अभी जो BS ऑनर्स किया वो आपने यहाँ पे अपनी सज़ा में किया है, कैद में किया है? नहीं, बाहर कंप्लीट किया था मैं। अच्छा, बाहर कंप्लीट करके आए थे, मतलब कि आपने 16 साल पहले ही अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी? जी। ठीक है। तो किस केस में आना हुआ यहाँ पे? मैं मर्डर के केस में आया था, फिर मैं सज़ाए मौत हो गया था। अल्लाह ताला रहम करे। कत्ल के केस में। ठीक है। और ये कौन से सन की आप बात बता रहे हैं? सन 2009 में मेरे से मर्डर हुआ था। क्या वजह क्या बनी? कुछ फैमिली मैटर था जिसकी वजह से मैंने स्टेप उठाया था। क्या लगता है कि उसको अवॉइड भी किया जा सकता था? हाँ, मैं हिजरत कर जाता और किसी दूसरे मुल्क चले जाता, दूसरे शहर चले जाता। आपको क्या लगता है कि कहाँ पे गलती हुई, किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है? मतलब कि अब आपने 16 साल इसको सोचा तो बहुत ज़्यादा होगा। जी जी जी। क्या आप उस टाइम करते या क्या मशवरा देना चाहेंगे कि अगर कोई इस सिचुएशन में हो तो क्या करे? अगर कभी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि आप समझें कि आप से नहीं बर्दाश्त होता, नहीं कंट्रोल होता, तो आपको प्लीज़ तब्दील कर लेनी चाहिए, जगह तब्दील कर लें। वो जगह से हिजरत कर जानी चाहिए। आप दूसरे शहर चले जाओ, दूसरे मुल्क चले जाओ। जब आप साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको, आप नहीं भी करना चाहोगे, लोग आपको पंप करेंगे, उकसाते हैं, टीज करेंगे, पिनअप करेंगे, तो आप हाइपर होके ये स्टेप उठाओगे। क्या लगता है आपको लोगों ने मजबूर किया, ट्रिगर किया? जी, कुछ रिलेटिव्स ने और कुछ लोगों ने भी। मामला क्या था? कोई रिश्तेदारी का था? क्या वजह क्या थी? Actually, they killed my brother, my stepbrother, killed my real brother with the wish of my father. आपके स्टेप ब्रदर? My stepbrothers killed my real brother. Okay. With the wish of my father. अच्छा, तो आपने क्या किया? Police killed my stepbrothers in an encounter, and I am in a case of my father. Okay. तो आपने अपने वालिद साहब का कत्ल किया हुआ? ओहो हो, अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। तो आप अच्छा आपके हवाले से शायद बात इन्हीं की बात हो रही थी जी, इन्हीं की बात हो रही थी। ठीक है। अच्छा, आपके हवाले से मुझे बताया कि आपने तो बड़ा इम्प्रूव किया है। आप के शायद यहाँ पे थेरेपीज़ होती रहीं और आपके साइकोलॉजिकल, और आपसे सुना है कि 16 साल आपसे कोई मिलने भी नहीं आया? Yeah, this is true. आपसे 16 साल कोई मिलने नहीं आया? नहीं। और आप सजाए मौत हुए थे अपने वालिद के केस पे? जी जी।
हो क्या आपसे ये हुआ और फिर आपसे 16 साल कोई मिलने नहीं? कितना मुश्किल था सजाए मौत काटना और कोई आ ही नहीं रहा था मिलने? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी प्रिजनर। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप कब्रिस्तान जब जाते हैं वहाँ पे पानी का छटा लगाते हैं और अगरबत्ती लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं तो कब्र ताज़ा हो जाती है। इसी तरह शेड में या किसी प्रिजनर से कोई मिलने आता है तो वो उसका 10-15 दिन के लिए वो नया हो जाता है, इस काबिल हो जाता है कि जेल काट सके। लेकिन अगर किसी प्रिजनर्स को कोई मिलने नहीं आएगा ना तो उसके अंदर एहसास कमतरी आएगी, इन्फिनिटी कम्प्लेक्स आएगा, गुस्से से जुनूनीपन आएगा, चिड़चिड़ा होगा। इस तरह के मसाइल से आप भी दो चार थे? बहुत ज़्यादा। और इसमें मुझे क्योंकि उमैर भी बता रहे थे कि हमने फिर उनके कुछ सेशन करवाए, फिर उन्होंने बड़ा अच्छा इम्प्रूव किया और मुझे पता लगा कि आपकी अभी सजाए मौत टूटी है ना? 2 months 2 महीने हो गए, 25 months बैक। जी 2 महीने पहले मैंने ये ज्वाइन किया। क्या मतलब कि चेंज आया कि आप 16 साल सजाए मौत के खौफ के नीचे आपने कैद काटी जी, और जब फिर अदालत ने कहा कि नहीं चलें जी इनकी जो है 25 साल में कन्वर्ट कर दें? अब 2 महीने पहले जब नीचे आया हूँ ना तो ये तो नहीं मैं कह सकता कि मुकम्मल ज़िंदगी में आ गया हूँ, जैसे मैं लाहौर चला गया अपने शहर, लेकिन ये है कि आधे लाहौर में आ गया हूँ। ठीक है, लाहौर इज़ माई सिटी। हाँ, यानी कि अब कितनी कैद रह गई आपकी अब? 4 months लेफ्ट। अच्छा, फिर तो अच्छा आप इसलिए मुझे कह रहे थे सी यू इन लाहौर। जी आप आएँ तो ज़रूर इंशाल्लाह, आप मुझे वक्त दीजिएगा मिलने का और हम आपके साथ लाहौर घूमेंगे। क्या याद है आखिरी चीज़ लाहौर की? लाहौर का फोर्ट्रेस स्टेडियम बहुत याद आता है। अच्छा, माल रोड बहुत याद आता है, बिकॉज आई एम अ ट्रू लाहौरी। अच्छा, लाहौर रन्स इन माई ब्लड। अच्छा, और क्या कोई खाबा अगर याद हो, कोई खाबे शाबे? फजल एक रेस्टोरेंट है, अच्छा, पीसी होटल, अच्छा, हमारी एम्बेसडर। ठीक है। अच्छा, वो उस लम्हे का क्या खौफ होता है कि जब आपने देखा कि आपसे इंतहाई कदम उठ चुका है, लाश पड़ी हुई है और पुलिस आ रही है, क्या खौफ था उसका कि यार ये मैंने क्या कर दिया, या क्या फीलिंग क्या थी? हाँ, मर्डर करने के बाद काश मैं मुझसे ये काम ना होता, मुझसे नहीं होना चाहिए था। गिल्ट बहुत बड़ा होगा। बिकॉज ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई रियल फादर। काश मैं हिजरत कर जाता और साइड पर हो जाता है। आपके स्टेप ब्रदर ने आपके वालिद साहब के कहने में आपके रियल ब्रदर का कत्ल किया, क्यों किया? उनकी भी तो सगी औलाद थी। मैं तो छोटा था, बच्चा था। क्या आई थी आपकी? उस वक्त मैंने FSC की थी प्री मेडिकल में, 18 years 19 years। ठीक है, तो उनके क्लैशेस चल रहे होते थे। अच्छा, कितना अर्सा इस रिग्रेट में रहे या अभी भी उस चीज़ को याद करते हैं तो मतलब परेशान हो जाते होंगे कि यार मेरे वालिद का मेरे हाथ से हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सोसाइटी ना ऐसे भी किसी भी शख्स से नफ़रत करती है जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, कि जिसको भी पता चलता है ये बात कि ये इस केस में है तो सारी सी बातें लोग बात करते हैं। तो जहाँ पे जब कैदियों को पता लगता था तो क्या रिएक्शन होता था? कैदियों भी सामने तो नहीं करेंगे, पीठ पीछे बात करेंगे। ठीक है। अभी जब 16 साल बाद सुना कि जब आपकी सजाए मौत टूटी तो आपके एक स्टेप ब्रदर आपसे मिलने आए, कितने अरसे बाद? 16 साल बाद? इसको मैं 16 साल बाद आया फर्स्ट टाइम। कैसा लगा? फीलिंग क्या थी? बेहतर लगा है। और उसके बाद यानी कि आप उसको मिलना चाह रहे थे इतने अरसे से? जी, मैं उसे कॉल किया करता था पीसीओ से। मैंने उसका नंबर फीड करवाया हुआ था कोटलखपत जेल में भी। तो उठाते थे कि नहीं उठाते थे? वो साल बाद उठाता था। डाइवर्ट लगा होता है, क्या लगा, कॉल ब्लॉक लगी, कॉल ब्लॉक बोलते हैं। मतलब आपसे बात नहीं करना चाह रहे थे? हाँ, वो साल बाद उठाता था, थोड़ा सी बात करता था। ठीक है। फिर मैं साल लगा रहता था, शायद उठाए। आपके रियल ब्रदर क्या हैं अब? कोई हैं वालदा या कुछ? जी, उनसे नहीं रब्ता होता? मेरे 2 रियल ब्रदर हैं। मेरा रब्ता 3.5-4 साल से नहीं है उनसे, 4 साल से नहीं है, भाई से रब्ता है। ठीक है जी। तो मुश्किल हो जाता है कि जब कोई प्यारा पीछे भी नहीं आ रहा होता? बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। कैदी वो कैदी काटते हैं जिनके पीछे कोई मुलाकात पर ना आए, वो कैदी कैद काटता है। और आपने वो काटी? हाँ, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। भाई आए तो क्या फीलिंग क्या थी? सुना है कि वो बता रहे हैं कि आप तो उनसे लिपट के रोते रहे, बातें करते रहे। हाँ, मैंने उसका नंबर भी फीड करवाया, बात भी होती है। आप उन्हें 16 साल बाद ही मिले थे? जी, 16 साल बाद मिले? 16 जी। अच्छा, वो भी रो रहे थे? हाँ, फिर दोबारा वो अब आते हैं मुलाकात पर, तो वो जज्बात ऐसे ही होते हैं कि
ये काम नहीं होना चाहिए था जिसकी, और हमने भी तुम्हें इसलिए नहीं किया कि हमें सोसाइटी कह रही थी या रिश्तेदार कह रहे थे। बहुत से ऐसे केसेस में फैमिली माफ़ कर देती है, आपके केस में नहीं हुआ? हाँ, तो जिस मैं ये बात पे हैरान हूँ कि मेरी फैमिली में, यानी कि मैंने जितने भी केसेस देखे हैं अब तक तीनों जेलों में, 2 साल 4 साल 5 साल बाद ना फैमिली माफ़ कर देती है। उसकी एक वजह है। जब मुझे तफ्तीशी कैंप जेल छोड़कर जा रहा था गाड़ी में, अब वो डीएसपी हो गया खालिद कुर्सी, मोहल्लेदारी में इलाके में, उसने एक बात कही थी कि मैंने तुम्हारी पूरी फैमिली में ना कुछ समझदार बंदा नहीं देखा। अगर कोई समझदार बंदा होता तो मैं आज तुम्हें जुडिशियल ना करने आ रहा होता कैंप जेल लाहौर। लेकिन आपसे भी तो एक गलती बहुत बड़ी हो गई थी ना। हाँ। आपको क्या लगता है कि आपको लोगों ने मजबूर करके ये करवा दिया था कि यार वो तेरा भरा मारता तो तेरी गैरत कितने, इस तरह की चीज़ें थी? हाँ, ये है रिश्तेदारों की तरफ से भी और इलाके के लोगों की तरफ और से। आप उस बचपने में फिर इंतहाई कदम उठा देते हैं। हाँ, वालिद साहब की याद आती है या उनका वो आखिरी चेहरा जहन में कहीं है? समटाइम आता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब आपने उस चीज़ के साथ रहना सीख लिया होगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। अभी कोई काम धंधा आता है आपको? अभी क्या करेंगे बाहर जाके? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर माई काइंड ऑफ प्रिजनर। इसने सारा बचपना यहाँ पे गुजारा हुआ। I lost everything, every relation, and जब भी किसी ने मुझे कोई परेशान करना हो या तो ऐसा सवाल वो पूछ लेता है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप बाहर आते हैं तो मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा अगर आप मेरे से मिलना चाहें। तो मैं पूछ रहा हूँ कि बाहर निकल के क्या काम करेंगे या कहाँ जाएंगे, क्या प्लान किया हुआ है अब? क्योंकि अब आप बता रहे हैं कि कुछ माह ही रह गए हैं, अब आपने बाहर तो जाना है इंशाल्लाह। I have 4 to 5 friends in Lahore. अच्छा, राब्ते में Yeah. दोस्त आते हैं यहाँ पे पीछे मुलाकात में? Friends support me. अच्छा, ठीक है। हालांकि नॉर्मली केसेस में फ्रेंड्स नहीं आते, कहते हैं कि भाई बस ठीक है। जी, एक दोस्त है जिसने 16 साल से मुझे सपोर्ट किया हुआ है अभी तक। वो आता है, अभी 1 साल से नहीं है, लेकिन वो पैसे हर महीने भिजवाता है मुझे। ठीक है, मतलब कि आपको पता है कि उस दोस्त के पास जाऊंगा और फिर वो मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें एडजस्ट कर देगा। यही है। और किसी भी किस्म का, यानी कि ब्लैंक है, अभी थोड़ी देर पहले सोच रहा था बैठा हुआ घंटा पहले। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। आप आएँ तो आप ज़रूर हमारी टीम से रब्ता करें या मुझसे रब्ता कीजिएगा, आपसे इंशाल्लाह लाहौर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अतीक भाई, मैं आया तो उन्होंने कहा कि मेरी बहुत कम जो है सज़ा रह गई है, तो सी यू इन लाहौर। तो मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि मेरी उम्र कैद थी, अब उम्र कैद कन्वर्ट हो गई, इससे पहले सजाए मौत थी और सजाए मौत में ये 16 साल रहे हैं। ये अभी इन्हें सुप्रीम कोर्ट से आपकी हुई है? सुप्रीम कोर्ट से मेरी सजाए मौत कन्वर्ट हुई है लाइफ इम्प्रिजमेंट में। ठीक है, और चूंकि ये बहुत लंबी सजा काट चुके हुए थे तो अब बहुत ही कम रह गया। और इनके हवाले से आपकी बात सुप्रीटेंडेंट जेल भी कर रहे थे, आपके हवाले से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इस लड़के ने बड़ा ग्रूम किया अपने आप को, इसने बड़ा सीखा है और इसका जो रवैया था वो बहुत चेंज हुआ है जब मैं आया था तब से लेके अब तक। बिकॉज ऑफ सुप्रीटेंडेंट साहब, he is very decent and excellent man. He is 16 superintendents in different jail of Punjab. ठीक है, But Mr. Mio Marukram is like a friend, is like a brother. ठीक है। He know how to change the behavior and of prisoners. ठीक है। He treat with love. ठीक है। आपने बड़े नशेबो फराज देखे होंगे, तो क्या रिफॉर्म्स आई हैं पिछले 2, 3, 4 साल में? या शुरू की जेल कैसी जेल थी? At one time, only 1 hour walking time in a para. ठीक है। Now jail reform, because of jail reforms, सब कुछ तब्दील हो गया है। ठीक है। बहुत ज़्यादा 3 साल के अंदर तो जेल खाना जात में इतनी तब्दीली आई है कि बहुत ज़्यादा पीसीओ फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी, खाना सुना बड़ा अच्छा मिल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बेहतर है काफ़ी। अच्छा, जब आप सजाए मौत थे तो कभी ऐसा लगा कि यार इन्होंने मुझे जो है ले जाना है, या कोई आपके साथ से कैदी लेके गए हो? जी। कोटलाकपा जेल में मेरा एक दोस्त हैंग हुआ था लास्ट। हम सेल में इकट्ठे थे तो एक दिन पहले उसको अलहदा कर दिया था। ओहो। तो आपकी क्या कैफियत थी? मैं बीमार हो गया था 15 दिन के लिए। और उसकी क्या कैफियत थी? अब वो बात, मैं ना उसको मजाक से ना पंच मार रहा था पीछे। मैंने कहा था अगर तुम्हें 100 पंच मारे तो मुझे माफ़ कर दें, फिर बताओ। कहता यार मुझे 200 मार लो, मैं जीना चाहता हूँ। ठीक है। कोई आखिरी क्या बात हुई उनके साथ जब उन्हें लेके जा रहे थे? आखिरी कोई पैगाम दे के जाते हैं या क्या कह के जाते हैं, मिल के जाते हैं क्या? जी, मिलकर जाते हैं। और लास्ट टाइम भी मैंने रात को 2 बजे पैगाम भिजवाया मुलाजिम से। चाय भिजवाई थी, वैसे तो खाते पीते नहीं है, लेकिन चाय भिजवाई थी कोटलाकपा जेल में। तो दुआ में याद रखना। हाँ, और उसकी जो सज़ा का कहीं ना कहीं आप पे असरअंदाज होता है कि क्या माहौल क्या होता है कैदियों का? बाकी अफसोस होता होगा है? बहुत प्रेशर, बहुत 2-3 दिन खाना डिस्टर्ब हो जाता है। आपको कभी लगा कि आपको भी ना कर दें, लटका ना दें?
कि सम टाइम ख्याल आता था, लेकिन अल्लाह से एक ही दुआ करता था हमेशा कि या अल्लाह मुझे ना सजाए मौत से उम्र कैद कर दे। लोग कहते थे बरी की दुआ मांगा कर, बरी क्यों नहीं मांगता? मैं कहता नहीं, मुझे उम्र कैद ही कर दे, इतना ही कर दे। चलें, बड़ा अच्छा लगा अतीक आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपके लिए हमायो खालिद सॉरी, अतीक से हम पीछे मिल के आए थे। हमायो भाई बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। कोई मसला तो नहीं, हम ये गुफ्तगू लगा लें? नो, ठीक है। और आप आएँ तो आप ज़रूर मिलने आइएगा और मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा, ठीक है? जी। और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। बड़ा लंबा अरसा ये जेल काट चुके हैं और गलती किसी से भी हो जाती है। इनसे बात करने का मकसद और मतलब ये था कि बहुत से लोग जो कोई भी गलती कर बैठते हैं, वो जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत सोचने का वक्त मिलता है कि यार इसको अवॉइड किया जा सकता था, इसको इससे किसी तरह जो है बचा जा सकता था। तो यहाँ पे जब ये लोग कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उससे बहुत से लोग इबरत पकड़ते हैं। सजाए मौत जब सुनाई गई तो क्या कैफियत क्या थी? जिस वक्त जज ने सज़ा सुनाई थी तो आंसू निकल आए थे आंखों से। ठीक है। और फैमिली वाले वहाँ पे थे आपके? नहीं, मैं अकेला था। ठीक है। फैमिली वाले पीछे नहीं आ रहे थे? कोई भी नहीं। और क्या आप बता रहे हैं, कुछ शेर सुनाया था आपने? हाँ, वो बिल्डिंग पे रोज़ आते थे ना, रोज़ अदालत आते थे, तो वो मैं बिल्डिंग की तरफ देख के कहा बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से आज हम निकले। तो उसके बाद फिर जेल आ गया था, तो बीमार हो गया था काफ़ी। उस दौरान सजाए मौत काफ़ी अमल दरामद हो रहा था। ठीक है। तो वो एक डर खौफ था? जी। रोज़ 4 बंदे हैंग होते थे उस दौर में। तो फिर बीमार हो गया था उसकी वजह से। तो फिर ये सिलसिला फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक गया। अभी जेल खाना जात पहले की निस्बत बहुत बेहतर है। ये आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत से प्रोग्राम किए हैं। बहुत टफ था, दौर था। और अब 4-1 साल से 4-5 साल से काफ़ी बेहतर हो चुका है। अगर आप कोई जुर्म ना करें ना जेल के अंदर, यानी मंशात नहीं है आपके अंदर, नहीं पीते आप या कोई किसी को तंग नहीं करते, लड़ते नहीं, तो आपको कोई यानी कि डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है, वेरी गुड। ये भाइयों की तरह रखते हैं और दोस्तों की तरह बिहेवियर होता है। मेरे साथ तो ऐसे ही है। ठीक है। बाकियों के साथ भी अगर आप किसी से लड़ेंगे तो फिर उसके जाहिर सी बात है उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ना। कोई भी डिपार्टमेंट ये तो नहीं चाहेगा कि उसकी हदूद में कोई ऐसा मामला तो हो। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। हमायो खालिद हमारे साथ मौजूद थे और ये लाइब्रेरियन हैं और इनकी कहानी मुझे सुप्रिटेंडेंट साहब ने बताई थी और उन्होंने बताया था कि ये बड़े यूनिक यहाँ के प्रिजनर हैं और इनकी मुलाकात ही नहीं आती थी। ये सर आप इनकी बात कर रहे थे? मैं वो ऑफिस में इसी की बात कर रहा था। और बच्चा वो काफी अब सुलझा हुआ है, बेहतर है, बहुत। और आप इसीलिए कह रहे थे कि ये बच्चा इसीलिए है कि ये जब आया तो बच्चा ही था, बहुत एग्रेसिव था। ठीक है। 2 साल पहले जब मैंने आगे चार्ज लिए मुलाजिमों से कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन इसकी थी, ठीक है। लेकिन वो हमने फिर साइकोलॉजिस्ट मैंने पॉइंट की, वो 1 वीक पूरा हमने 1 वीक में 1 दफा इसके साथ सेशंस कराते थे, फिर मैं गुजरता पूछता रहता था। उससे काफी बेहतर। इतने बड़े जो है चीज से गुजर रहा था, वालिद के कत्ल के, उसमें से कहीं पे कर्ब भी होगा, फैमिली पीछे नहीं आ रही, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो किसी से भी ठीक तरह से बात करने को तैयार ही नहीं था जब तक कि उसको एक दोस्त नहीं मिला आपकी सूरत में। वो कह रहा है कि मुझे जिस तरह एक फ्रेंडली माहौल मिला जिसने मुझे जो है चेंज करने का। ये सेंट्रल टावर क्या है जी? जी सेंट्रल टावर है, ये सेंट्रल पॉइंट ऑफ द जेल है। ठीक है। ये तमाम पंजाब की प्रिजन्स के अंदर होता है। यहाँ से बैठ के बेसिकली सारी जेल को मॉनिटर किया। क्या हम इसको ऊपर जाके देख सकते हैं? मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ऊपर से काफी जो है एक व्यू होगा। क्या होगा? ऊपर नहीं जा सकते। वैसे मैं आपको इसके बता दूं, जो जेल का सारा रिकॉर्ड है, जितनी जेल के अंदर मूवमेंट है, अगर प्रिजनर एक बैरक से निकल के हॉस्पिटल गया है, पीसीओ गया है, कोर्ट प्रोडक्शन के लिए गया है, तो उसकी मूवमेंट उसकी बैरक से निकलते वक्त भी दर्ज हो रही है एंड ही इज रिपोर्टिंग एट दिस पॉइंट। ठीक है। यहाँ से फिर उसे आगे फॉरवर्ड किया जाएगा कि उसने मुलाकात के लिए जाना है। फिर इसी तरह जो नया प्रिजनर आया है वो जुडिशियल ब्रांच रिसीव करके इन तक लाएगी। ठीक है। ये फिर आगे उसको बेसिकली रिकॉर्ड मेंटेनिंग ऑफिस। जी ठीक है। मुझे लगा है जैसे वो एक सीढ़ी है, ऑफिस भी है और ऊपर जो है वो सिक्योरिटी पॉइंट भी है जहाँ से हम पूरी जेल को खड़े होकर मॉनिटर कर सकते। और ये कौन सा है जगह है? ये कौन सी? इस जगह पे डेली सुबह सबसे पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट के प्रेजेंट किया जाता है जो नए प्रिजनर्स आते हैं। ठीक है। मैं चाहूंगा कि इसको जरा ये दिखाएं और मैं चाहूंगा कि आप सर यहाँ पे बैठे भी हमारे साथ, हम यहाँ पे जरा हवा भी लें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखें नाज़रीन, ये एक जगह है जहाँ पे बताया जा रहा है कि डेली जितने प्रिजनर्स आते हैं न्यू, उन्हें यहाँ पे सामने बिठाया जाता होगा जी। वो यहाँ सामने ने बिठाया जाता है। उसके बाद फिर उन्हें सबसे पहले जो है वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट
के सामने पेश किया जाता है, मेडिकल ऑफिसर के सामने पेश किया जाता है, साइकोलॉजिस्ट के सामने पेश किया जाता है, उनकी इनिशियल स्क्रीनिंग होती है और उस हवाले से फिर उनकी प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट डिसाइड की जाती है और फिर मेरे सामने प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे डिसाइड होगा कि इसको किस बैरिक में रखना है, किस बैरक में रखना है, किसी का कोई मेडिकल का मसला है तो वो यहाँ पे डिसाइड होगा, किसी की कोई लेबर असाइन होनी है तो वो यहाँ पे साइन होगी। लाइकवाइज अगर लास्ट 24 आवर्स के अंदर किसी ने कोई जेल ऑफेंस किया है तो उसका डिसीजन भी यहाँ पे ही किया जाएगा कि उसके साथ अब फर्दर क्या करना है। ठीक है, ये देखें नाज़रीन, ये एक जैसे असेंबली हॉल या कोई क्लासरूम टाइप होता है कि आगे बहुत से बेंचेस लगे हुए हैं और यहाँ पे बता रहे हैं कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट यहाँ पे मौजूद होते हैं और वो यहाँ पे बैठ के जो नए कैदी आते हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनके ये डिसाइड करते हैं कि इनकी कौन सी बैरिक होगी, कौन सा इनका लॉकअप होगा और अगर कोई यहाँ पे कोई इस तरह के मामलात में इंगेज पाया जाता है, जिस तरह के वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो उसके भी मामलात यहाँ पे बैठ के पहले डिस्कस किए जाते हैं और फिर मेरा ख्याल है कि आपके पास उन्हें लाया जाता है। जी ठीक है। उमर भी, अब हम जेल के कौन से हिस्से में जा रहे हैं जी? अभी हम जा रहे हैं जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर में। ठीक है। ये जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है तो ये पार्ट ऑफ दिस प्रिजन ही। ठीक है। लेकिन ये हम इसे प्रिजन कंसीडर नहीं करते यहाँ पर ठीक है। ट्रीटमेंट के हवाले से। ये मतलब कि काइंड ऑफ रिहेबिलिटेशन सेंटर है। इसके अंदर जो जुवेनाइल्स हैं उनके लिए प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन की क्लासेस हैं, रिलीजियस एजुकेशन की क्लासेस हैं और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं। ये कितनी उम्र से कम के बच्चे होते हैं इसमें? ये हमारे पास यहाँ पे 18 ईयर्स से कम के बच्चे ठीक है, मतलब कि 18 साल से कम उम्र में अगर तो ये कोई ऑफेंस करके आए हैं तो फिर वो सीरियस ऑफेंस में। हाँ जी, यहाँ पे फैसिलिटीज एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी बैरक बेहतर हैं। ठीक है। यहाँ पे एक तो हमने वैसे तो कूलर्स और भी बैरक्स में हैं, यहाँ पे हमने बैरक और स्कूल के अंदर एयर कूलर्स प्रोवाइड किए हैं। ठीक है। जेल ने खुद। और सर वो जब ये इस खास उम्र से निकल जाते हैं तो क्या फिर उन्हें दूसरे जेल में जी फिर उन्हें वो एडल्ट्स के साथ। अच्छा, अगर कोई कम उम्री में कोई सीरियस ऑफेंस कर लेता है तो उसकी सजा में और एक एडल्ट की सजा में कोई फर्क पड़ता है? जी अच्छा, बिल्कुल। अगर तो वो जुवेनाइल एक्ट के तहत सजा होगी उससे तो फिर उसकी कन्फाइनमेंट का पीरियड भी कम होगा और आप उसे मेजर पनिशमेंट भी नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब कि अगर कोई कम उम्री में अल्लाह ना करे को 302 में आ जाता है, हाँ जी, तो उसे 25 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। वो तो आम को भी 25, लेकिन उसे अनकन्फर्म्ड कंटेम्प्ट प्रिजनर्स की कैटेगरी में ट्रीट नहीं किया जा रहा। ठीक है, ठीक है, मतलब कि अगर आप 18 साल से कम उम्र में भी अल्लाह ना करे आपसे कोई इस तरह का सीरियस नौयत का जुर्म हो जाता है तो फिर भी सजा आपको तकरीबन उतनी 25 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, आपको कैपिटल पनिशमेंट नहीं हो सकती। यू कैन नॉट बी हैंग बट कैन बी ट्रीटेड एज अ लाइफर। और उसको है फेवर्स भी की जा सकती हैं इस चीज को देखते हुए कि ये कोई गलती थी या इससे रिमिशंस के हवाले से भी बेहतर है उनके मामलात। अदरवाइज उन्हें ट्रीट ही इस तरह का किया जाता है जेल के अंदर उन अर्ली ईयर्स के अंदर कि उनको कोई ना कोई हुनर सिखाया जाता है, एजुकेशन दी जाती है कि वो फिर जब वो मैट्रिक करते हैं या FA करते हैं तो वो ऑब्वियसली उनके रिमिशन भी इंक्रीज हो जाती है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये सारे SOPs हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब होम डिपार्टमेंट की तरफ से इशू हुए हैं। ठीक है, डाइट प्लान है, वेल फर्निश्ड, वेल इक्विप्ड, लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी। इनके अंदर जो है अगर आप इनसाइड द बैरक देखें ये खुला हुआ है, ये क्या इनको रहने के लिए चारपाइयां हैं। जरा एक आपको बच्चों की जो है वो दिखाते हैं, एक इनके लिए कूलर्स हैं। ठीक है, उसके अलावा अच्छा इट्स काइंड ऑफ हॉस्टल है। फिर इनके लिए जैसे मैं आपको बता रहा था कि हर कमरे में एक लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, तो ये एक हर कमरे के अंदर हम लोगों ने बुक्स प्रोवाइड की हुई है कि वहाँ पे उनका अभी यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, वो क्लासरूम में बैठे हैं। अच्छा, आपको वहाँ से नाज़रीन ये देखें कि ये उन बच्चों के लिए जिनसे कोई गलती कोताही में कम उम्री में कोई हीनियस क्राइम हो जाता है तो उनके लिए ये देखें कि जिस तरह नॉर्मली हॉस्टल लाइफ होती है उसी तरह से है कि ये ऊपर नीचे 2 चारपाइयाँ लगी हुई हैं, कूलर लगा हुआ है, उसके अलावा यहाँ पे जो है सेंट्रल लाइब्रेरी है। अच्छा, टीवी भी है। टीवी पे कौन कौन से आप चैनल? 10 चैनल्स जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड हैं। ठीक है, वो ऑल ओवर दी जेल ही दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, उसकी फैसिलिटी है। ठीक है, वो जो आप आगे यहाँ पे मैं एक पॉइंट थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा। आप आगे बात कर रहे थे कि कनेक्टिविटी के एक्शन लेना चाहिए कि लास्ट मंथ के अंदर मुझे केबल का जो कंसेप्ट है बेसिकली उसके अंदर जो 10 चैनल्स
प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसका पर्पस भी यही है कि समहाउ उन्हें बाहर की दुनिया के साथ कनेक्ट रखा जाए। न्यूज़ ओरिएंटेड चैनल ज़्यादा हैं या एंटरटेनमेंट भी है, न्यूज़ भी है, मतलब कि अगर आप फिल्म या कोई रिलीजियस भी मैच ये देखना हैं, चाह रहे हैं, ठीक है। बल्कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर प्रॉपर उन्हें हम यहाँ पे बड़ी स्क्रीन लगा के भी अब मैच दिखा ठीक है। और ये क्या है जी? ये इनके लॉकर्स हैं। ठीक है। इसके अंदर अगर किसी ने कोई अपना सामान रखना है तो ये हर एक जुवेनाइल को, या अगर ज़्यादा हो जाए किसी टाइम पे जुवेनाइल्स, तो फिर हम उन्हें 2 को 1 असाइन कर देते हैं। ठीक है। और ये साथ इनका मेरा ख्याल है कि 2 अटैच बात हैं जी? ये इनके साथ 3 अटैच वॉशरूम है। ठीक है, हाँ 3 हैं। और उसमें मेरा ख्याल है कि एक आध नहाने वाला होगा और एक आध जो है वो वैसे। ये देखें नाज़रीन, ये जो है एक जेल है जहाँ पे जो है कम उम्र बच्चे, रिहेबिलिटेशन सेंटर, जब तक वो जो है अंडर 18 रहते हैं, उसके बाद फिर उन्हें उसी तरीके से दूसरे बैरिक्स में शिफ्ट करते हैं। जी, फिर उन्हें हम यहाँ पे हमने एक कैटेगरी 18 से 25 की भी बनाई है। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि अगर वो अचानक से एक कम उम्री से निकलने के बाद फौरी तौर पे कोई बहुत जो है इस तरह की वार्ड में चले जाते हैं जहाँ पे कोई पेशावर है, तो वो भी यहाँ से फिर हम उन्हें लेके जाते हैं 18 to 21 ईयर्स ऑफ एज के अंदर। ठीक है। वो सेपरेट कन्फाइंड है, वहाँ पे रहते हैं। फिर अगर उनमें कोई बच्चा बड़ा लगता है तो फिर हम उसे ऑर्डिनरी। और ये इनके लिए क्या कोई वो है एक्टिविटी है? ठीक है। एक हमारे पास बास्केटबॉल की है। ठीक है। एक ये हमने इनके लिए कोर्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ठीक है, यहाँ पे खेल रहे हैं। उसके अलावा ये एक मोस्क के साथ ही अटैच, यहाँ पे नमाज के लिए, और बाकी जो फॉर्मल और रिलीजियस एजुकेशन है वो इनशाला। अच्छा, ये मतलब कि ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं, इसका कोई खास वक्त होगा? जी, ये शेड्यूल है, प्रॉपर एक टाइम टेबल है, उसके मुताबिक क्लासेस के बाद फिर हम इन्हें इवनिंग के अंदर ये अलाउ कर दें। उमर भाई, अभी क्या ये क्लासेस चल रही हैं? जी, अभी क्लासरूम में जा रहे हैं हम। यहाँ पे जुवेनाइल जो है इन्हें फॉर्मल एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक टीचर्स है, टीचर। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ये सलाखें हैं या ये दरवाज़ा है जी, इसको बंद कर दिया जाता है, या जो जैसे ये मैं देख रहा हूँ कि ये एक और भी नहीं, रात के टाइम जी ये इनको हम जब पूरी जेल लॉक कब कर लेते हैं, उसके बाद इनका टाइम थोड़ा सा इन्हें एक्सटेंडेड टाइम है। उसके बाद इन्हें खाना खिला के, अगर ये अपनी लाइब्रेरी से मुस्तफिद होने के बाद रात लेट नाइट इन्हें 10 बजे के करीब बंद किया जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये जो ओवरऑल वॉल बंद अंदर अपनी कंफाइनमेंट एरिया में रात को होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरी है, और ऑब्वियसली कि कंफाइनमेंट तो हमने देनी है जी। ठीक है। ये अब यहाँ पे मुख्तलिफ बच्चे हैं। वालेकुम सलाम। अभी ये मेरा ख्याल है कि ये टीचर हैं जी? ये टीचर हैं जी जी, रमज़ान साहब। ये इन्हें जो है यहाँ पे टीचिंग करा रहे हैं। ठीक है। और जिस क्लास से बाहर बच्चा छोड़ के आया है, वहाँ से हमने यहाँ पे इसे कंटिन्यू करा दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जो कि बाहर नहीं पढ़े होते। ठीक है। उन्हें फिर हम, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कायदा आपको नज़र आ रहा होगा, जो बिल्कुल बेसिक नर्सरी क्लास से फिर उसे स्टार्ट कराते हैं। ठीक है। ये फिर इनका यहाँ पे टाइम टेबल भी लगा है। इसके अलावा यहाँ पे एक इनकी कंप्यूटर क्लास है। फिर उनमें से बिल्कुल ही अगर कोई बच्चा नई एजुकेशन के अंदर इंटरेस्टेड होता या थोड़ा सा 16 ईयर्स ऑफ एज के पास पहुंच गया होता है, फिर हमने एक साथ छोटा सा एक हुनर के लिए एक स्टिचिंग का यूनिट भी लगाया। अस्सलाम वालेकुम जी। रमज़ान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ पे जो है लोग बच्चों को टीच कर रहे हैं? राइट। ठीक है। आप रोज़ आते हैं? डेली बेस पे आते हैं। और क्या आपकी ड्यूटी आवर्स क्या हैं? 9 से 1 बजे तक। 9 से 1 बजे तक। और कितनी स्ट्रेंथ है आपके पास बच्चों की? आज जो है वो 20 है, 2 तारीख पे गए हुए हैं, और 18 जो प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब कि 20 बच्चे हैं, 2 जो हैं वो तारीख पे होंगे जी। और क्या किन किन जमातों के बच्चे हैं? इंडिविजुअल क्लासेज है। ठीक है। चूँकि ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, रेगुलर नहीं है, ठीक है। तो हम जो अलग-अलग बच्चों को उनकी क्लास के मुताबिक असेसमेंट करके उनको उनका सिलेबस पढ़ाते आपको हैं। पास सबसे जो सीनियर बच्चा है या जो एजुकेशन के एतबार से वो कौन जी, वो हसीब है। ठीक है। ये 9 में आया था, मैट्रिक यहाँ पे इसने तैयारी की, पेपर दिए और अब रिजल्ट वेटिंग में मैट्रिक का। अच्छा, ठीक है। और ये किस केस में है जी? ये 376 में। 376 में। ठीक है।
और बाकी मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों को आपने कायदे वगैरह भी दिए हुए हैं। जी, ये नर्सरी जो आउट ऑफ स्कूल होते हैं, स्कूल नहीं गए होते, ठीक तो है। उनको नर्सरी से स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है। और मतलब कि आप बेसिक एजुकेशन उनको जी, देने की बेसिक कोशिश कर एजुकेशन रहे हमने हैं। उनको। और ये कितनी देर और बैठ जाए बेटा, आप लोग बैठ जाए। बेसिकली जो हमारा फोकस है ना, वो जैसे सीएम साहबा की विजन है, टेक्निकली इनको ज़्यादा हम फोकस करते हैं। स्कूल एजुकेशन में इनको प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ साथ टेक्निकली जैसे सर ने बताया कि कंप्यूटर क्लासेस और प्लस वोकेशनल का सिलाई का, ये अपना यूनिफॉर्म खुद तैयार करते हैं यहाँ। ठीक है। हम किसी एक आध स्टूडेंट से बात कर लें? जी, अच्छा ठीक है। किससे बात कर लें? इससे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ज़रा थोड़ा सा इससे। ठीक। अभी आप कौन सी 9th क्लास की तैयारी कर रहे हैं या 10th क्लास की? 11th की। आपने पेपर दे दिए मैट्रिक के? जी। ठीक है। और कैसे हुआ आपके पेपर? अच्छे हुए। ठीक है। तो आपको तैयारी ठीक करवाई जा रही है यहाँ पे? जी। आपने मैट्रिक के इम्तिहान यहीं पे दिए आके? वो बाहर जाता रहा हूँ। बाहर मतलब तैयारी यहाँ पे की है, लेकिन सेंटर इसका बाहर बना था, बाहर जाके, क्योंकि जब ये जेल में आया था तो अप्लाई कर चुका था। अच्छा। सेंटर इसका ऑलरेडी बना हुआ था, फिर कोर्ट से हमने परमिशन लेके तो फिर पुलिस गार्ड के थ्रू इसे सेंटर भिजवा के वहाँ पे इसके एग्जाम्स करवाए। ठीक है। और अभी इसकी कितनी सज़ा है इस बच्चे की? अभी ये अंडर ट्रायल है जी। अच्छा, अभी अंडर ट्रायल है। ठीक है। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। और एक दो बच्चों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? हाँ जी सर। आप कौन सी क्लास की तैयारी कर रहे हैं? 30। तीसरी जमात की। तो आप पढ़ते थे पहले? हाँ जी सर। कौन सी क्लास से आपने जो है छोड़ा था? मैंने 5वीं में छोड़ा था, फिर नहीं जाता था। ठीक है। लेकिन वो आपकी एक वो बेस दोबारा बनाने के लिए आपको तीसरी। जी सर। आप किस केस में हैं यहाँ पे? 302। 302। अल्लाह ताला रहम करे। क्या एज है आपकी? मेरी आज 16 साल। 16 साल। तो ये इतनी उम्र में इतना गुस्सा क्या हुआ क्या आपसे? मैंने नहीं मारा, उन्होंने जानबूझ के मेरे पर डाला। अच्छा। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। किसने फंसा दिया आपको? पता नहीं, अदालत में उसे किसी ने मारा है। मैं गुजरात में था, मैं उधर से आया हूँ, मुझे पुलिस ने कौन सी अदालत में मर्डर हुआ था? कसूर अदालत में। और कितनी देर होगी आपको यहाँ पे? 3 महीने हो गए। अभी आप अंडर ट्रायल हैं या आपका फैसला हो चुका है? नहीं, अभी फैसला नहीं हुआ। फैसला नहीं हुआ। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। अगर आप बेगुनाह है तो अल्लाह ताला आपको यहाँ से बरी करवाए। तो अभी क्या पढ़ाई वढ़ाई ठीक हो रही है यहाँ पे? हाँ जी सर। वो पढ़ने में मज़ा आ रहा है? हाँ जी सर, बहुत अच्छे सर पढ़ा रहे हैं। और ओवरऑल क्या कूलर शूलर लगे होते हैं आपके? हाँ जी सर। ठीक है। अभी इनमें मैं देख रहा हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं ये ज़्यादातर अंडर ट्रायल ही हैं। जी, सारे ही अंडर ट्रायल हैं। हम यहाँ पे कन्विक्टेड जो जुवेनाइल है उसे नहीं रख सकते, वो फिर बोस्टन इंस्टीट्यूट के अंदर हम शिफ्ट करते हैं, यहाँ बहावलपुर या फैसलाबाद। ठीक है। अभी ये तमाम बच्चे जो हैं अंडर ट्रायल्स हैं। अल्लाह करे इनमें से जो है ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो खैर वाफी से घर जाएँ, क्योंकि अगर अंडर ट्रायल हैं तो इट मीन्स कि ये भी कन्विक्टेड नहीं है और ये इल्ज़ाम है या किसी कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है या कोई भी इस तरह का मामला है। अल्लाह ताला इन बच्चों के लिए आसानी पैदा फरमाए। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज़ ये क्या है जी? ये यहाँ पे इंडोर गेम्स भी हैं और आउटडोर गेम्स भी हैं। जिससे मैंने बाहर आपको दिखाया है कि हमारे पास वॉलीबॉल का, बैडमिंटन का कोर्ट है, बास्केटबॉल का है। इसी तरह हमारे पास अंदर लूडो और कैरम बोर्ड भी हमने इन्हें प्रोवाइड किए हुए हैं, ताकि अपनी बैरक के अंदर भी इनके पास हैं और यहाँ पे स्कूल के अंदर भी जो इन्हें थोड़ा सा रेस्ट टाइम दिया जाता है उसके दौरान ये खेल सकते हो। ठीक है। इन बच्चों की मुलाकातें क्या फ्रीक्वेंटली ज़्यादा होती हैं? नहीं, इनकी मुलाकात का बाकी जेल के जो प्रिजनर्स हैं उनके अलावा अलहदा शेड्यूल है। उस दिन इनकी फैमिलीज आके इनसे मिल सकती हैं। और इनको क्या फ्रीक्वेंटली ज़्यादा वो मौका मिलता होगा? नहीं, वीक में एक दफ़ा ही इनको मुलाकात अलाउ है। ठीक है। और पीसीओ जो है वो 2 दफ़ा अलाउ है, और पीसीओ इनका अंदर ही बूथ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव है कि जी बच्चों को बिल्कुल बाहर नहीं निकालना, इनको अंदर ही सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी इनकी अपनी सेफ्टी के लिए भी। और मेरा ख्याल है कि अगर कम उम्री में ज़ाहिर सी बात है कि वालिदैन बहुत याद आते होंगे जी, तो वालिदैन से राब्ते के लिए भी मेरा ख्याल है। ठीक है। आज